गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसी सेकेंड ईयर के डीबीएमएस पेपर्स में आज अपन देखेंगे डेटा मैनिपुलेशन कमांड, और उसके अंतर्गत अपन ने जो है पहले इंसर्ट कमांड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज अपन जो है सेलेक्ट कमांड्स के बारे में यहां पर समझेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक टेबल पहले से डिफाइन की गई है जो डेटाबेस में पहले से बनी हुई है। उस टेबल का नाम है स्टूडेंट, और उसमें जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फीस, डेट ऑफ बर्थ और सिटी। इन कॉलम्स ये बने हुए, इन कॉलम्स में ये वैल्यू जो है यहाँ पर स्टोर है। तो टेबल है आपके पास स्टूडेंट, और टेबल के कॉलम है वो है सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फीस, डेट ऑफ बर्थ और सिटी होते हैं। तो अपन जो है वो सेलेक्ट कमांड्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। सेलेक्ट कमांड का यूज, सेलेक्ट कमांड का यूज टेबल में पहले से उपस्थित डेटा को रिट्राइव करने के लिए या उस डेटा को मैनिपुलेशंस करने के लिए किया जाता है। यानी टेबल से डेटा को किस तरह से एज ए आउटपुट के रूप में अपन प्राप्त करें, तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड का यूज लिया जाता है। सेलेक्ट कमांड्स के द्वारा अगर कोई भी डेटा एज ए आउटपुट आता है तो एग्जिस्टिंग डेटा में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, जस्ट एक डिस्प्ले होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड्स को यूज करने के लिए अपन जो है वह सेलेक्ट कीवर्ड का यूज लेते हैं, जिसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले अपन लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद आपको जो भी कॉलम्स रिट्राइव करना है, कॉलम 1 हो सकता है आपका, कॉलम 2 हो सकता है, और भी कॉलम जो है वो रिट्राइव करने हैं। वो कहां से रिट्राइव करने हैं उसके लिए अपन यहां पर एक कीवर्ड लिखते हैं फ्रॉम, और उस टेबल का नाम, टेबल का नाम जो है अपन यहां पर लिखते हैं। तो सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। तो ये होता है एक सिलेक्ट कमांड का एक जनरल सिंटैक्स होता है। इसी सिंटैक्स को अपन जो है 1 by 1 एग्जांपल लेके यहां अपन समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो है इस टेबल से सिर्फ एक सिंगल कॉलम को रिट्राइव करना है, रिट्राइव ए सिंगल कॉलम्स। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सेलेक्ट सिंगल कॉलम्स। मान लीजिए कि स्टूडेंट टेबल से मुझे नेम को रिट्राइव करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा उस कॉलम का नाम नेम फ्रॉम, कौन सी टेबल से, टेबल्स का नेम है आपके पास स्टूडेंट, तो यहां पर अपन क्या लिख लेंगे, स्टूडेंट। अब इसको रन कराएंगे तो इस स्टूडेंट्स टेबल्स में से नेम का जो कॉलम्स है वो नेम है, वह कॉलम्स एज ए आउटपुट आपके रूप में आ जाएगा। हेडिंग आ जाएगा नेम, कॉलम का डेटा आ जाएगा XYZAX, ये इसका आउटपुट आएगा। क्लियर? तो एक कॉलम्स को अगर मुझे रिट्राइव करना है तो मैं यहाँ एक सिंगल कॉलम्स का नाम मैं यहाँ पर दूंगा। अगर मुझे एक से ज्यादा कॉलम्स को रिट्राइव करना है, रिट्राइव द मोर देन 2 कॉलम्स, नेम के साथ मुझे क्लास भी रिट्राइव करनी है, तो मैं यहाँ नेम और क्लास दोनों को एक साथ लिखूंगा, सेलेक्ट नेम कॉमा सेपरेट बाय द कॉमा, और फिर मैं यहां पर क्या लिखूंगा, क्लास, कौन सी टेबल्स में, उस टेबल का नाम फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहां पर नेम और क्लास दोनों आउटपुट में आएंगे, यानी रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, नेम और क्लास, इस कॉलम्स का एडिट आ जाएगा, और इसमें वैल्यू आ जाएगी XYZAX, और उससे संबंधित कॉलम BCA, BCom, BA और BA। इस तरह से 2 कॉलम्स का नाम आपके पास यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे 3 कॉलम्स को रिट्राइव करना है तो मैं यहां पर 3 कॉलम्स को यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि सेलेक्ट, जैसे नेम क्लास के साथ मुझे फीस भी रिट्राइव करनी है, तो सेलेक्ट कॉलम का नेम कॉमा क्लास कॉमा फीस फ्रॉम
स्टूडेंट। तो यहां पर आपके नेम, क्लास और फीस तीनों कॉलम एक साथ आ जाएंगे। अब मुझे सभी कॉलम्स को रिट्राइव करना, एक साथ इस टेबल के सारे कॉलम्स आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम, क्लास, फीस, कॉमा, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, सिटी हो जाएगा। या तो मैं सारे कॉलम्स लिखूं, या इसमें जो है एक जो है वो क्लाउज जो होता है, एक कैरेक्टर यूज किया जाता है, वो होता है स्टार, उसको जो है अपन यहाँ पर लिखेंगे तो सारे कॉलम जो है एक साथ रिट्राइव हो जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब क्या होगा कि इस टेबल्स में सभी कॉलम्स को रिट्राइव करना, एक साथ सारे कॉलम्स को रिट्राइव करना है। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, टेबल, टेबल का नाम हो जाएगा STU स्टूडेंट, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो इस स्टेटमेंट से आपके पास इस स्टूडेंट्स टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फीस, डेट ऑफ बर्थ और सिटी, ये सभी एक साथ रिट्राइव हो जाएंगे। क्लियर। तो ये था आपके पास एक सिलेक्ट कमांड था। अब अपन जो है कुछ कंडीशंस के साथ यहां पर देखते हैं। कंडीशन का मतलब कुछ जो है वो स्पेसिफाइड कंडीशंस के रूप में यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट कमांड यूज विद कनेक्टेड ऑपरेटर, कनेक्टेड ऑपरेटर। कनेक्टेड ऑपरेटर का मतलब ये होगा कि आप जो है वो सिलेक्ट कमांड्स में, अभी आपने जो जितने भी कॉलम्स के नेम लिखे थे उसमें हर कॉलम्स में अलग अलग कॉलम्स की वैल्यू यहां पर आती थी। कनेक्टेड ऑपरेटर क्या करेगा कि मुझे नेम और क्लास एक साथ रिट्राइव करके सिंगल कॉलम में वैल्यू लानी है। नेम और क्लास मुझे एक साथ रिट्राइव करके सिंगल कॉलम्स में यहां मुझे वैल्यू लानी है। तो मैं क्या करूंगा कि इस नेम और क्लास के साथ मैं कनेक्शन ऑपरेटर को यूज में लूंगा। कैसे, देखिए आप इधर कि सेलेक्ट नेम, ठीक है, फिर मैंने यहां पे लिखा कनेक्शन ऑपरेटर्स, क्लियर। और उसके साथ मैंने क्या लिखा, क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। अब इस केस में क्या होगा कि आपके पास दो कॉलम है, नेम और क्लास, लेकिन आउटपुट में नेम और क्लास मिलकर एक सिंगल वैल्यू, सिंगल कॉलम्स के रूप में यहां आपके पास आ जाएंगे। दोनों की वैल्यू कंबाइंड आ जाएगी और रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ये तो आ जाएगा इसका हेडिंग जो भी आपने लिखा है, और यहां पर आपके पास आ जाएगा X BCA, नेम हो गया X, क्लास हो गई BCA, नेम हो गया Y, क्लास हो गई BCA, नेम हो गया Z, क्लास हो गई आपके पास BCom, नेम हो गया आपके पास A, क्लास हो गई आपके पास BA। यानी एक सिंगल कॉलम्स में वैल्यू यहां पर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक और कॉलम्स को लिखूं, फीस फ्रॉम स्टूडेंट, एक कॉलम्स को मैं यहां पे लिखता हूं, तो इसके साथ यहां पर आपके पास फीस भी आ जाएगी 10,000, ये हो गया आपके पास 8,000 और ये हो गया आपके पास 8,000। तो इस तरीके से ये तीनों कॉलम्स मिलकर एक सिंगल कॉलम्स की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए अपन जो है यहां पर आपके कौन सा ऑपरेटर, कनेक्शन ऑपरेटर्स को यूज में लेंगे। ये था एक कनेक्शन ऑपरेटर्स होता है। अब आता है आपके पास कॉलम हेडिंग। सिलेक्ट कमांड विथ कॉलम हेडिंग, सिलेक्ट कमांड विथ कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग का मतलब ये होगा कि आपको एक स्पेसिफाइड कॉलम्स को डिफाइन करना है। जैसे आपके पास आउटपुट में अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो जो यहां पर कॉलम का हेडिंग था ये नेम, तो आपके पास ये हेडिंग क्या आ जाएगा, नेम ही आ जाएगा। अब अपन को चाहते हैं कि नेम हेडिंग की जगह मैं एक स्पेसिफाइड एक हेडिंग को यहां पर लिखूं, तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं, कॉलम हेडिंग लिखते हैं। यानी नेम की जगह मान लीजिए कि मुझे स्टूडेंट्स नेम लाना है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, तो यहां पर लिखेंगे सेलेक्ट
सॉरी पहले कॉलम नेम, ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूंगा STU नेम फ्रॉम टेबल्स का नाम कौन सा हो जाएगा, STUDENT स्टूडेंट। अब यहां पर जो आउटपुट में आपका रिजल्ट आएगा वहां पर जो कॉलम का हेडिंग आएगा STU नेम, ये आ जाएगा। अगर आपने ये STU नेम लिखा तो क्या आता, जो भी आपने दिया हुआ नेम आता है STU अंडरस्कोर नेम आ जाएगा। तो यहां पर आपका X Y Z A X, तो इस तरीके से आपके पास एक कॉलम हेडिंग आ जाएगा। तो यानी किसी भी कॉलम्स का आप जो है वो स्पेसिफाइड हेडिंग भी आप दे सकते हो। क्लियर? जैसे अभी अपन ने जो है कनेक्शन ऑपरेटर का एक एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल क्या था, सेलेक्ट नेम, फिर कनेक्शन ऑपरेटर्स, फिर मैंने यहां पे लिखा था क्लास, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। तब आपके पास उस कॉलम का हेडिंग क्या है, ये आएगा नेम कॉमा क्लास। क्लियर? अपन चाहते हैं कि इस हेडिंग की जगह कोई स्पेसिफाई हेडिंग आ जाए, तो मैं यहां पर कॉलम हेडिंग में यहां पर लिखूंगा STU info। अब यानी इसकी जगह ये वाला हेडिंग जो है यहां पर आ जाएगा STU info फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस केस में आपके पास STU info फ्रॉम स्टूडेंट, तब यहां पर हेडिंग क्या आ जाएगा, STU info, और जो भी आपके पास वैल्यू है X BCA, Y BCA, Z BCom, इस तरह से ये आपके पास एक आउटपुट आ जाएगा। तो यानी यहां पर आपके पास एक कॉलम हेडिंग आ जाएगा। आई बात समझ आपको? तो स्लैग कमांड के साथ अपन कॉलम हेडिंग को भी एक स्पेसिफाई कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन और स्लैग कमांड्स के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे।